नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि झारखंड में दिखने लगी पेट्रोल डीजल की किल्लत। झारखंड में पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखने लगी है। रांची के हरमू मुक्तिधाम के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम और बंदी उरांव रोड स्थित HPCL का पेट्रोल पंप मंगलवार को ड्राई रहा। वहीं खूंटी के अनिगड़ा स्थित इंडियन ऑयल टर्मिनल से भी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति आदि कर दी गई। उधर जमशेदपुर में भी 3 पंपों पर ताले लटके रहे। टैंकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस टर्मिनल से पहले रोज 400 टैंकरों से आपूर्ति हो रही थी, पर अब 200 टैंकर से ही आपूर्ति हो रही है। यहाँ से 15 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, चाईबासा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और लातेहार में आपूर्ति की जाती है। सूत्रों के मुताबिक पारादीप रिफाइनरी से ही कम सप्लाई मिलने के कारण यह स्थिति बनी है। झारखंड के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी रांची सहित झारखंड के अधिकांश जिले में मंगलवार को दोपहर बाद अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचाई। महज 30 मिनट में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने शहरों की रफ्तार थाम दी। कई इलाकों में दर्जनों पेड़ गिर गए, कई घरों की छतें उड़ गयी और जगह जगह बिजली के तार व ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण राजधानी रांची के कई हिस्सों में रात 12 बजे तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। बाद में बिजली विभाग ने धीरे धीरे आपूर्ति बहाल की। मौसम विभाग के अनुसार रांची और खूंटी समेत आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक आंधी के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आएंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव रहे संजीव लाल बुधवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से बाहर निकल सकेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत का आदेश अपलोड नहीं होने के कारण जेल से नहीं निकल सके। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत की सुविधा प्रदान की है। दोनों पिछले 23 महीने से न्यायिक हिरासत है। आदेश अपलोड होने के बाद ही दोनों की ओर से बंद पत्र भरा जाएगा। सियार के हमले से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सियार के हमले से एक 3 माह की बच्ची की मौत हो गई है। इस घटना के बाद सियार के बढ़ते आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं और वन विभाग हरकत में आ गया है। DFO सौरभ चंद्रा के निर्देश पर रेंजर बबलू देहरी अपनी टीम के साथ प्रभावित गाँव पहुँचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और मृतक बच्ची के पिता को 50,000 रुपए का चेक सौंपा। इसके अतिरिक्त सियार के हमले में घायल हुए 2 अन्य लोगों को भी 5,000 रुपए का चेक दिया गया। सेना भर्ती कार्यालय रांची ने अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कायनमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 1 जून से 15 जून तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए होगी जिन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भर्ती कार्यालय के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बिना NOC के कोयला ढुलाई पर वन विभाग ने सड़क काटकर रोक लगाई। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में वन विभाग की जमीन पर बिना NOC के ट्रांसपोर्टिंग कर रही कंपनियों के खिलाफ वन विभाग ने ठोस कार्रवाई की है। बताया गया कि मगध से NTPC पावर प्लांट समेत अन्य जगहों पर वन क्षेत्र में सड़क बनाकर ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, जिसे वन विभाग ने 4 जगहों पर JCB चलाकर सड़क काट दिया, जिससे कोयले की डिस्पैच बाधित हो गया। झारखंड में रात 12 बजे के बाद भी छलका सकेंगे जाम। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में शीर्ष स्तर पर पद रिक्त होने के कारण संशोधित बार नियमावली का भविष्य अदर में लटका हुआ है। विभाग में आयुक्त उत्पाद सह झारखंड राज्य बेवरेजेस कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पद खाली होने से नई नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जामताड़ा में साइबर ठगों पर कार्रवाई। गेमिंग ऐप और KYC के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेमिंग ऐप और KYC अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
साइबर थाना के पुलिस निरीक्षक फारूक के नेतृत्व में गठित टीम ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के बनगड़ी गांव और करमाटांड थाना क्षेत्र के डुमरिया स्थित पलाश झुंड में छापेमारी की। इस दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई देशों में खसरा में वृद्धि को लेकर बड़ी चिंता। पड़ोसी देश बांग्लादेश सहित विश्व के कुछ देशों में खसरा के बढ़ते केस ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के भी 5 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा एवं पाकुड़ में इसके मामले बढ़े हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर खसरा का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लापता बच्चों के मामलों में झारखंड हाई कोर्ट से पुलिस को कड़ी फटकार। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई 6 वर्षीय बच्ची के मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने वर्ष 2018 से अब तक जिले में पदस्थापित एसपी और मामले के सभी 6 जांच पदाधिकारी को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का निधन। झारखंड के पूर्व मंत्री और गोमिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता माधव लाल सिंह का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया। रांची के पल्स अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बोली, किसानों के लिए सेना की तरह काम करें। अधिकारी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के उत्थान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के हित के लिए जो काम करेंगे उनको सम्मान दिया जाएगा और जो लापरवाही करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिल्पी नेहा तिर्की मंगलवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित खरीफ कर्मशाला 2026 के दूसरे दिन कर्मशाला में कृषि प्रभाग के निदेशकों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थीं। कोल इंडिया में खत्म होगी यूनियनों की दावा राजनीति, अब सीक्रेट बैलेट से मिलेगी मान्यता। कोल इंडिया में ट्रेड यूनियनों की मान्यता और प्रतिनिधित्व का पूरा ढांचा बदलने जा रहा है। 8 मई को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के केंद्रीय नियमों की आधिकारिक अधिसूचना के बाद कंपनी और यूनियन हलकों में हलचल तेज हो गई है। कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने IR कोड लागू करने की ठोस सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यदि सिफारिशें लागू होती हैं, तो वर्षों से चली आ रही हम सबसे बड़ी यूनियन वाली दावा राजनीति पर विराम लग जाएगा और यूनियनों की ताकत सीधे कर्मचारियों के वोट से तय होगी। आम आदमी पर अमेरिका ईरान युद्ध की मार। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब सीधे उपभोक्ता बाजार पर दिखाई देने लगा है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट और हेल्थ ड्रिंक जैसे कई जरूरी उत्पाद महंगे हो गए हैं। 500 ग्राम के हॉर्लिक्स का दाम 235 रुपए हो गया है, जो 10 दिन पहले 209 रुपए की बिक रही थी। 1 किलो के व्हील एक्टिव पैक का दाम 76 से बढ़कर 80 रुपए हो गया है। 1 किलो का घड़ी डिटर्जेंट का पैकेट 74 रुपए से बढ़कर 78 रुपए का हो गया है। रांची के कई इलाकों में रात 12 बजे तक ब्लैकआउट। राजधानी रांची में मंगलवार को आंधी बारिश ने तबाही मचाई। 30 मिनट में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा से दर्जनों पेड़ गिर गए। कई घरों की छतें उड़ गईं। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। तार और ट्रांसफार्मर पर पेड़ गिरने से बिजली गुल हो गई। शहर के कई इलाकों में रात 12 बजे तक ब्लैकआउट की स्थिति रही। इसके बाद धीरे धीरे बिजली व्यवस्था बहाल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन रांची, खूंटी में आंधी के साथ बारिश होगी। झारखंड की 4,345 पंचायतों में जाएंगे 17,380 छात्र। गांवों में करेंगे रिसर्च। झारखंड में उच्च शिक्षा को सीधे गांवों और पंचायतों से जोड़ने की सबसे बड़ी पहल शुरू हो गई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम 2026 से 27 के तहत टीम गठन और पंचायत चयन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरुचरण साहू ने अपने अधीन पीजी विभागों और कॉलेजों को टीम गठित कर सूची भेजने का निर्देश दिया है। इसके लिए 13 मई तक का समय दिया गया है। पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को बार बार पासपोर्ट सेवा केंद्र या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पासपोर्ट सेवा को और अधिक आसान और लोगों के नजदीक पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत पासपोर्ट कार्यालय की टीम निर्धारित स्थान पर पहुंचकर लोगों की आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगी। इससे खासकर दूर दराज क्षेत्रों, संस्थानों और सामूहिक आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रांची में करोड़ों की जमीन, गायब दस्तावेज। अब नामकुम अंचल के टुंडुल में भी अवैध तरीके से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी, गलत तरीके से दाखिल खारिज करने तथा दस्तावेज गायब करने के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद एसीबी को जांच का आदेश दिया था। एसीबी ने अदालत के आदेश के आलोक में इस मामले की जांच के लिए नामकुम के तत्कालीन सीओ श्वेता वर्मा व राजस्व कर्मचारी दीपक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मांगी है। मऊ भंडार में पुड़िया में बिक रही ब्राउन शुगर। मऊ भंडार में हाल में 5 युवकों की गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला है कि नशे का कारोबार तेजी से युवाओं और स्कूल कॉलेज के छात्रों तक पहुंच रहा है। गिरफ्तार युवकों में कई पहले खुद नशे के शिकार बने, फिर सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए। गिरफ्तार युवकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इनमें कुछ पढ़ाई और छोटे मोटे रोजगार से जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राउन शुगर की लत ने उन्हें अपराध की ओर धकेल दिया। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।